कल मुझे भी जानकारी हुई शाम को, कुछ पत्रकार साथियों का फ़ोन आया कि आपके खिलाफ़ कमासिन थाना जिला बांदा में एफ़आईआर हुई गंभीर धाराओं में। तो जो जिस घटना के बारे में मेरा ज़िक्र किया गया, जहाँ जिस मामले में मेरी एफ़आईआर की गई, 19 तारीख को घटना है। 19 तारीख को सुबेरे 9 बजे मेरे पास कई ग्रामीणों का फ़ोन आया कि जो अवैध खनन हो रहा था, उसमें बनाए गए गड्ढे में पानी जहाँ पर ज़्यादा था और वो अनुमान नहीं थे, एक बच्चे की मृत्यु हो गई। जब मुझे पता चला तो मैंने सबसे पहले इसकी सूचना एसडीएम राजापुर को दिया कि उन्होंने बताया कि मेरे संज्ञान में है मामला और मैं रास्ते में पहुंच रहा हूं। उसके बाद मैं भी लगभग 10 बजे के बाद मैं करबी से गया और मैं मुंशी के पास पहुंचा रहा हूँ, सीओ राजापुर, और उसके बाद 1-2 थानों के और थानाध्यक्ष 2-3 लोग, हम लोग अपनी अपनी गाड़ियों में वहाँ पर पहुँचे। और जहाँ मैं पहुँचा तो वहाँ पर पहले से एसओ सरधुआ और एसडीएम राजापुर पहले से मौजूद थे। इधर तरफ चित्रकूट की पुलिस थी और नदी के उस तरफ बांदा की कई गाड़ियाँ और फ़ोर्स दिख रही थी वहाँ पर खड़ी। मैं गया, मैंने परिजनों से बात की, क्या घटना। उन्होंने बताया कि जो अवैध खनन हुआ था, जिसकी शिकायत आपके द्वारा हम लोगों ने पहले भी किया था और जिसकी 10 दिन 15 दिन पहले नाप हुई थी, जिसमें पाया गया था कि जो पट्टाधारक है उसको बांदा की सीमा में पट्टा मिला हुआ है, वो अनैतिक रूप से चित्रकूट की सीमा पर नदी की धारा रोक कर अवैध खनन कर रहा है, जिसके बनाए गए गड्ढे में डूबने से हमारे बच्चे की मृत्यु हो गई। और जब हम लोग आए, रोए गए, जब उसने सुना कि हम लोग फंस जाएंगे तो उनके लोग खुद जाके आग लगा दी, ऐसी बात उन्होंने मुझे कहा। वहीं पर मैं मौके में खड़ा था, मैंने पूछा कि आपने एफआईआर दिया, तो उन्होंने कहा कि यशो सरदुआ मौके पर खड़े, तो उन्होंने बताया कि एफआईआर सूचना मिल गई है, इनकी तहरीर आ गई। तो मैंने कहा उसी तहरीर के आधार पर आप मुकदमा कायम करिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई करिए। एसडीएम और सीओ से मैंने कहा कि क्योंकि हमारे सीमा क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा था, तो आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि आपको एफआईआर करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम इसकी जाँच करें, अपना कराएँगे। उसके बाद बच्चे की बॉडी लेके मैं करबी आ गया और उसके बाद फिर ये मुकदमा हो गया। तो मेरा उसमें कोई लेना-देना, मुझे पता नहीं कि कहाँ जेसीबी फूँकी गई, कहाँ पे क्या हुई, क्या ना हुई। चूँकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ और जनप्रतिनिधि होने के साथ-साथ एक इंसान भी हूँ। कहीं सुख-दुःख कोई घटना घटती है तो मैं पहुँचता हूँ, पहले भी पहुँचता रहा हूँ, आज भी पहुँचा हूँ, आने वाले समय में भी मैं पहुँचा हूँ। उस पीड़ित परिवार के साथ मैं आज भी खड़ा हूँ, आने वाले समय में भी खड़ा रहूँ। और इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि जिसके बच्चे की मृत्यु हुई, शाम को उसी के नाम नामज़द एफआईआर करा दी जाती। तो जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ़ आप कार्रवाई करें। मैं 13 साल से राजनीतिक जीवन के क्षेत्र में हूँ, समाज में आज तक मेरे खिलाफ़ कभी कोई मुकदमा इस तरह का नहीं लिखा गया। क्योंकि हमेशा मैंने पुलिस और प्रशासन का सहयोग करने का काम किया है और सहयोग करने के साथ-साथ बड़े-बड़े आंदोलन किए, अच्छे-अच्छे भूख हड़तालों पर, कभी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। कहीं न कहीं साजिशन जो बालू